जोधपुर के एक राजा को एक बार बड़ी गर्मी लग रही थी। गर्मियों का मौसम था, तो उसने सोचा कि अगर मुझे इतनी गर्मी लग रही है तो मेरे ठाकुर जी को कितनी गर्मी लग रही होगी। इसी भाव से उन्होंने अपनी छत पर एक हवादार अपने ठाकुर जी के लिए कमरा बनवाया, लेकिन इस बात को उन्होंने सबसे गुप्त रखा, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। अब कौतूहल उनकी पत्नी हर रोज देखती कि उनके पति जो राजा हैं खाना और पानी लेकर जाते हैं और पता नहीं थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं और सीढ़ी भी हटा लेते हैं। पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है, दया जैसे होता है ना। तो राजा लेकिन पर बड़ी श्रद्धा भाव से वो हर रोज जाता और भोग जल आदि जो है भगवान को अर्पण करके पर्दा ढक करके आ जाता। और आने के बाद में वो हमेशा ध्यान मग्न हो जाता और ध्यान मग्न में वो हमेशा इमेजिन करता कि एक बड़ा ही सुंदर सा बालक है जिसे वो अभी अभी खाना और पानी दे करके आए हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी से ये जिज्ञासा बर्दाश्त ही नहीं हुई। इसी कारण से उन्होंने एक दिन जब अपनी पति की गैर मौजूदगी में सीढ़ी फिर से लगाई और टप 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 करके ऊपर छत की तरफ चली गई। जैसे ही उस रानी ने पर्दा हटाया तो देखा एक अंदर नीली आभा से युक्त एक छोटा सा नन्हा सा बालक, एक दिव्य बालक अपनी शैया पर आराम कर रहा है और उसके बालों में, उसके घुंघराले बालों में हल्की हल्की सी हवा ऐसे लग रही है जैसे किसी ने अभी अभी मासूमियत से उसे लोरी गाकर सुलाया हो। आसपास देखा कि खाना और पानी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। वो लल्ला दरअसल वो ठाकुर जी खाने और पानी के भूखे नहीं थे, वो उस प्रेम के भूखे थे, वो उस भाव के भूखे थे जो उस राजा के मन में आया और उसने वो हवादार कमरा अपने लल्ला के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए बनवाया। उस कमरे में वो नीली सी आभा, इतने चैन से वो दिव्य बालक सो रहा था जैसे अभी अभी किसी ने उसके सर पे हाथ फेर कर उसे लोरी गाकर सुलाया हो उस हवादार कमरे में। कहते हैं दोस्तों, अगर आप कभी भी भगवान की सेवा करते हो और उनके लिए एक कुर्सी भी यहाँ से वहाँ रख दो तो वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए हमेशा लिखी जाती है भगवान की किताबों में। क्या आपने वैसे कभी भगवान की सेवा की है या आपको ऐसा अवसर मिला है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सांवरे की राधे राधे राधे।